हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग इन्फोवेन्यू। मेरा नाम है अब्बास और इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इफ यू कुडंट क्लियर नीट। अगर आप नीट नहीं निकाल पाए तो क्या, तो इस पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी न्यू वीडियोस बनाऊं तो आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इफ यू कुडंट क्लियर नीट। अगर आप एक नीट एस्पिरेंट है और आपने रिसेंटली नीट का एग्जाम दिया है तो ये सवाल आपके जहन में हो सकता है कि अगर मेरा नीट में नहीं हुआ तो क्या होगा, या अगर आप ऑलरेडी नीट दे चुके हो, आपका नहीं हुआ, आप सोच हो कि यार आगे क्या करूं, क्या मैं कर सकता हूं। तो सबसे पहले आपको बता दूं मैं, देखिए लाइफ जो है ना इतनी बड़ी होती है और नीट क्या है, एक एग्जाम है। और कितने स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि हर साल लाखों स्टूडेंट्स बैठते हैं नीट के एग्जाम में। इस साल भी अगर आप डेटा देखेंगे तो 16 से 17 लाख स्टूडेंट्स इस साल बैठे हैं। और सीट्स कितनी होती हैं, अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करूं एमबीबीएस के लिए तो 41 से 42,000 सीट्स होती हैं, मतलब 42,000। और टोटल अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को देखेंगे और ये एमसीआई का डेटा है, 80,000 के लगभग सीट्स होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि यार सीट्स कितनी कम है और स्टूडेंट्स कितने ज्यादा इसके अंदर अपेयर कर रहे हैं। तो कंपटीशन जो होता है ना बहुत हाई होता है इसके अंदर और लिमिटेड सीट्स होती हैं और हर किसी स्टूडेंट का नीट तो क्लियर नहीं हो सकता। ये देखिए, ये एक कड़वा सच है और मुझे पता है कि यार, क्योंकि मैंने भी नीट दिया है, मैं 2 अटेम्प्ट दे चुका हूँ नीट के और मेरा नहीं आया था उसमें बिकॉज मेरी फिजिक्स वीक थी। तो मुझे पता है कि यार किसी एग्जाम में बैठने के बाद, उसकी तैयारी करने के बाद उसमें क्वालिफाई ना कर पाना कितना मतलब दुखद होता है, क्योंकि हर इंसान चाहता है जो नीट में तैयारी कर रहा है कि यार वो भी एक डॉक्टर बने और एक अच्छी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उसे सीट मिले। अगर आपको इस क्वेश्चन का सवाल चाहिए व्हाट इफ यू कुडंट क्लियर नीट, तो इसके लिए आपको 2 फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ेगा। एक है अटेम्प्ट और सेकंड है स्कोर। अटेम्प्ट मतलब कि आपने कितने अटेम्प्ट दे दिए हैं और उसके बाद आप नीट नहीं क्लियर कर पाए। सेकंड आपका स्कोर। मान लीजिए आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है और आप क्लियर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आप दोबारा तैयारी कर सकते हैं, एक बार अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि यार फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते क्योंकि वो 12th के बाद जस्ट फर्स्ट अपेयरिंग अटेम्प्ट होता है, उसमें आपके 250 जो भी नंबर आ रहे हैं, 300 नंबर आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप दोबारा तैयारी करो। अगर आपका सेकेंड अटेम्प्ट देने के बाद भी रिस्पेक्टेबल स्कोर नहीं आ रहा है, रिस्पेक्टेबल स्कोर कितना होता है, 450, 400, कम से कम इतना, मतलब अगर आपका नहीं आ रहा है और 2-3 अटेम्प्ट्स आप दे चुके हो तब भी आपका स्कोर 250, 300, 350, इससे ऊपर नहीं बढ़ पा रहा है, मतलब कि एक रिस्पेक्टेबल स्कोर तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो, तो मैं बोलूँगा आपको कंसीडर करने चाहिए और अल्टरनेट ऑप्शंस। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई एमबीबीएस डॉक्टर ही बने, तो आपको दूसरे ऑप्शंस को भी ट्राई करना चाहिए। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप एक अपेयरिंग वाला अटेम्प्ट और उसके अलावा मैक्सिमम 2 और अटेम्प्ट, उससे ज़्यादा मत दो। क्योंकि देखिए बार बार अटेम्प्ट्स देने का भी कोई फायदा नहीं अगर आपका रिस्पेक्टेबल स्कोर नहीं आ रहा है। मान लीजिए आपका स्कोर 400, 450 तक पहुंच पा रहा है और आपको कुछ नंबर से सीट रह जा रही है तो आप दोबारा तैयारी कर सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए बार बार एग्जाम देने के बाद आपके 250, 300, 350 इससे ज्यादा आप नहीं स्कोर कर पा रहे हो तो आप दूसरे ऑप्शंस की तरफ देखिए। अल्टरनेट ऑप्शंस बहुत सारे हैं, कुछ मैं आपको अल्टरनेट ऑप्शंस बता देता हूं। अगर आपको मेडिसिन मतलब मेडिकल की ही पढ़ाई करनी है तो आप BHMS जो कि होम्योपैथी में होता है और BUMS होता है, AMS होता है, BPT भी एक ऑप्शन होता है। तो आप अगर आपको मेडिसिन में रहना है तो आप यूनानी मेडिसिन, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, फिजियोथेरेपी, इस तरह के कोर्सेज की तरफ भी देख सकते हैं। काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका MBBS में नहीं हो पाता है तो वो BDS की तरफ भी देखते हैं। इसके अलावा साइंस के ऑप्शंस भी होते हैं, आप BSc कर सकते हैं बॉटनी में, जूलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, फॉरेंसिक्स में कर सकते हैं, एग्रीकल्चर, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस, इवन स्पोर्ट्स साइंस एक अच्छा ऑप्शन है। तो ये साइंस के कुछ ऑप्शंस होगा। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं कि आप 12th के बाद अगर आपके पास PCB है, क्या क्या ऑप्शंस हैं, ऊपर आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने 50 से ज्यादा ऑप्शंस उसके अंदर बता रखे हैं, उसमें आपको मैक्सिमम ऑप्शंस जो हैं नीट के अलावा भी मिलेंगे। और जरूरी नहीं है कि यार अगर आपका नीट में नहीं आ पाया है नाम तो आप और ऑप्शंस को कंसीडर ना करें। देखिए आप, जैसे मैंने बताया, साइंस के ऑप्शंस को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि यार आप साइंस के ऑप्शंस में करो।
अगर आपको कुछ और चीजें पसंद है, आपको मैनेजमेंट पसंद है, आप बिजनेस अच्छा कर सकते हो, यू कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर, आप मास कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट है, ग्राफिक डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, तो यार आप दूसरी फील्ड्स में जा सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि यार जिसका नीट में नाम नहीं आएगा क्योंकि वो उसके पास साइंस थी 12th के अंदर और वो नीट की तैयारी कर रहा था तो वो साइंस की ही फील्ड में रहेगा। आप दूसरे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हो जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, आपको पैशन है, आप उस फील्ड में जा सकते हो। काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि या तो वो अपने माँ बाप के कहने पर या दोस्तों के साथ या उन्हें इतना पता नहीं होता कि उनका इंटरेस्ट क्या है, वो नीट की तैयारी में चले जाते हैं। तो अगर ऐसा है आपका तो यार आप जरूर दूसरे ऑप्शंस भी कंसीडर कर सकते हो, जो भी मैंने आपको बताया। और जो मैंने आपको बताया आई बटन पर आप क्लिक करके देख सकते हैं, एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। तो यार यही है कि मतलब कि अगर नीट मल्टीपल अटेम्प्ट्स देने के बाद आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप दूसरे ऑप्शंस देखिए, और अगर आपके कुछ नंबर से आप रह रहे हैं तो आप दोबारा अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। अगर आपके 450 ऐसे नंबर आ रहे हैं तो आप दोबारा दे दो, अगली बार 550 600 ले आना। तो इतना अगर आपका मार्जिन है तो आप दोबारा तैयारी कर सकते हो, क्योंकि देखिए बार बार ड्रॉप करने से भी कुछ नहीं होता। मेरा एक दोस्त था, जब मैं तैयारी कर रहा था नीट की, तो उसके 480 मार्क्स थे और उससे ना सीट नहीं मिल पाई थी, मतलब ठीक सीट नहीं मिल पाई थी। ये 2016 की बात होगी। तो उसने दोबारा अटेम्प्ट दिया था तो उसके यार 570 ऐसे नंबर आ गए। तो ठीक है ना, तो इससे ना उसको देखिए फायदा हुआ, उसने एक बार दोबारा अटेम्प्ट दिया तो वो उतने नंबर ले आया। अगर बार बार अटेम्प्ट देने के बाद 250 300 इससे ऊपर स्कोर नहीं बढ़ पा रहा है तो यार दूसरे ऑप्शंस जरूर कंसीडर करिए। अगर आपको सक्सेसफुल होना होगा ना तो आप जरूर किसी और ऑप्शन से भी हो सकते हैं। नीट के अलावा जो मल्टीपल ऑप्शंस बताए मैंने, आप उन्हें आप देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और इन्फो को आप डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहता हूं, आप चाहें तो मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं। और कमेंट में मुझे बताएं कि आप क्या सोच रहे हैं नीट के बारे में और कितना स्कोर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। मैं ऑनलाइन कैरियर काउंसलिंग सेशंस भी प्रोवाइड करता हूं, अगर आपको वो चाहिए तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।